Welcome back my channel Tech Let's Know। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डेटा हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि एक चैप्टर है क्लास 6 का। तो जैसा कि मैंने कुछ डेफिनेशंस पहले से मेंटेन कर रखी है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ अ डेटा। डेटा क्या है? तो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं हम लोग कि डेटा है क्या एक्चुअल में। तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द न्यूमेरिकल फिगर इज कॉल्ड डेटा। ये डेफिनेशन ऑफ डेटा है। आप इसको अगर डेफिनेशन आती है आपके एग्ज़ाम में या टेस्ट वगैरह में, तो आप इसको वहाँ पे राइट कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल में डेटा होता क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ऐसे समझ लें कि जैसे आपके बारे में ही बात कर लें। आपका नेम हो गया, आपके फादर नेम हो गए, मदर्स नेम हो गए, डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर। तो ये सारा कलेक्शन जो है एक क्या है, ये एक तरीके का डेटा है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसी सीक्वेंस में एक नेक्स्ट हेडिंग आती है रॉ डेटा। क्या होता है? द डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड द रॉ डेटा। जो ओरिजिनल फॉर्म में आपके कलेक्ट हो वो रॉ डेटा हो जाएगी। ठीक है। और इसके बाद इसी में आती है कि टाइप्स ऑफ डेटा, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपकी प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होती है? द डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जो ऐसे डेटा जो कलेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट सोर्स से हमको रिसीव हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अ टीचर आस्किंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ओके। और सेकंड आपका आता है सेकेंडरी डेटा। डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। और इसको कैसे समझेंगे हम लोग, आइए एग्जांपल लेते हैं। अ टीचर कैन एक्सेस द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सीबीएसई साइट और कैन कलेक्टेड इट फ्रॉम द सीबीएसई ऑफिस। ओके। जैसे डायरेक्ट नहीं मिल रहा था, अब हमने आप टीचर्स ने क्या किया, आपके मार्क्स को सीबीएसई साइट या फिर जहाँ या सीबीएसई ऑफिस से वहाँ से आपके मार्क्स को उन्होंने कलेक्ट किया। तो ये सेकेंडरी डेटा होगा, वो डायरेक्ट में नहीं आएगा, प्राइमरी में आपको नहीं मिलेगा। प्राइमरी में डायरेक्ट क्लास में ही पूछ लिया गया, बच्चे ने स्टूडेंट्स ने ही डायरेक्ट आपको टीचर को इन्फॉर्म कर दिया कि ये मार्क्स था। अब वही मार्क्स आपको या तो ऑफिस या फिर वेबसाइट्स वगैरह से कलेक्ट जो किए हैं आप, वो आपके सेकेंडरी डेटा में चला जाएगा। इसी में आपको फिर आपको मिलता है सेकेंड है पिक्टोग्राफ। आप देखे होंगे फिगर बना होता है, एक टेबलर फॉर्म में होता है, फिगर कुछ बने होते हैं, स्केल्स लिखी होती हैं। तो वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन एक लेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। इफ़ इंफॉर्मेशन और डेटा, देखिए लिखा हुआ ना, इंफॉर्मेशन और डेटा इज रिप्रेजेंट बाय पिक्चर और ऑब्जेक्ट्स इट इज़ नोन एज अ पिक्टोग्राफ। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है डेफिनेशन से आपको, कि कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डेटा जो है जो रिप्रेजेंट की जाए किसके, पिक्चर या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, वो क्या कहलाएगी? पिक्टोग्राफ कहलाएगी। ठीक है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें। ओके, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर शादाब ओन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज हाउ मच ही अर्न ड्यूरिंग अ वीक। स्केल आपको प्रोवाइड कराएगी ये रुपीज़ सिंबल इक्वल टू 2000। ओके। तो देखिए सबसे मेन आपको यहाँ पे आपको माइंड करना ये कि आपको इसको ध्यान में रखना है कि स्केल जो आपकी दी हुई है कि एक पिक्टोग्राफ यानी एक, अभी आपने जब डेफिनेशन आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट या जो फिगर लिया जा रहा है उसको ख्याल करना कि स्केल क्या उसकी प्रोवाइड कराएगी। तो स्केल जो है एक जो रुपीज़ का सिंबल है उसके वो इक्वल है कितने के, 2000 के। ओके। और ये कुछ हमारा टेबलर फॉर्म में हमको प्रोवाइड कराया गया है टेबल, जिसमें डेज़ हैं, मनी अर्न, कितनी मनी अर्न की गई हैं वो बताया गया। मंडे में 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरीके से पूरा दिया गया है। क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा।
और आसानी होगी भी क्लियर करने में भी। हम लोग चलिए देखते हैं ज़रा कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मच डिड ही अर्न ऑन मंडे। तो फर्स्ट डे मंडे में कितना अर्न कर लेते हैं हम लोग। अभी काउंट किए थे तो टोटल आया था कितना 6 मल्टीप्लाइड बाई आर। तो क्योंकि 1 जो रुपीज़ का सिंबल है वो टोटल है कितने के 2000 के। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 6 2 जा 12। तो हाउ मच 12,000। ओके, टोटल 12,000 आपको मंडे को अर्न करेंगे। कौन अर्न करेंगे? मिस्टर शादाब। जा रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही अर्न ऑन वेंसडे देन ऑन ट्यूसडे। वेंसडे और ट्यूसडे में आपको कंफर्म करना है कि कितना मनी अर्न किया ऑन वेंसडे देन ट्यूसडे। वेंसडे को कितना ज़्यादा है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4। तो 2 मोर है। 2 मोर होने का मतलब क्या कहते हैं ही अर्न। देख लीजिए इसका आंसर अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे ही। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना। ही अर्नड कितना अर्न करने हैं हाउ मच 4,000। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज़ का सिंबल जो है वो कितने के इक्वल है 2000। 2000 के इक्वल है। तो 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो 2 2 जा 4000 हो जाएंगे। ठीक है, 4000 मोर ऑन वेंसडे देन ऑन ट्यूसडे। ओके, तो ट्यूसडे से वेंसडे में कितना फ़र्क है, कितना है टोटल 4000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पुट करें ऑन विच डे डिड ही अर्न मोस्ट, सबसे ज़्यादा। तो देखिए काउंट करें मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4। तो मैक्सिमम 7 आ रहा है। किस दिन में आ रहा है आपका सैटरडे। तो आप क्या लिखेंगे ही अर्नड मैक्सिमम मनी ऑन कौन सा डे था सैटरडे। ओके, एंड नेक्स्ट ऑन विच डे डिड ही अर्न द लीस्ट मनी। तो सेम वही रहेगा। इसको अभी देख लीजिए ही अर्नड मिनिमम या लीस्ट कर ले ना, या लीस्ट कर ले जो आपको आसान लगे। लीस्ट मनी ऑन किस दिन सबसे ज़्यादा, चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा 1 इसमें लिखता है फ्राइडे में, तो लिख देते हैं फ्राइडे। 2000 रुपीज़ ही ओनली अर्न किया था तो 2000 रुपीज़ ओनली हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इसका है फाइंड द टोटल मनी अर्न बाय हिज ड्यूरिंग द वीक। अब पूरी कंप्लीट वीक में काउंट करना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 25। टोटल कितना हो जाएगा 25। आर को अगर रिप्लेस कर दें तो आर इक्वल टू कितना है 2000। 25 टू जा 50,000 आपको क्लियर हो गया। हाउ मच इज ही अर्न, हाउ मच 50,000। तो कंप्लीट वीक में कितना हो गया था 50,000। इस तरीके से आप पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस और भी दें तो मैक्स देखिए आपको मेन स्केल पे फोकस रखना है, स्केल। और यहाँ पे जो आपको टेबुलर फॉर्म में जो पिक्टोग्राफ दिया होगा सीक्वेंस वाइज वो देख लेना है। क्वेश्चन कुछ भी करे इसी के बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है और स्केल को माइंड में रखना है। बस आप इजीली अपने कोई भी पिक्टोग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी दे, नो प्रॉब्लम, आप इजीली आप उसको सॉल्व करके आप उसको शो कर सकते हो कि इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बार ग्राफ और टेबलर फॉर्म को फॉर्मेट करना सीख लेंगे, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा भी लेंगे। ओके, अभी आज के लिए बस इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।